माननीय गीता साधक बंधुओं, सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि हमने पिछले दिन अध्याय 13 में वर्णित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की प्रकृति के वृत्तांत से लेकर के अन्य बिंदुओं को लिया था और यह भी चर्चा की थी कि अध्याय 14 में गुण और विभाग योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। आज हम गुण और विभाग योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है ज्ञान की श्रेष्ठता और प्रकृति एवं पुरुष से संसार का उद्गम। तो एक्सीलेंस ऑफ ज्ञान से लेकर के पुरुष से संसार के उद्गम तक पहले श्लोक से चौथे श्लोक तक गीता जी में वृत्तांत है। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है दूसरा, तीन गुणों की प्रकृति। जैसा कि अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग, तो ये जो तीन गुण हैं इनकी प्रकृति क्या है। तीन गुण यानी सत्वगुण, रजगुण और तमस गुण। 5वें से लेकर के 13वें श्लोक तक गीता जी में इसका वर्णन है। आगे 14वें श्लोक से 18वें श्लोक तक इन तीन गुणों के प्रभाव का चिंतन किया गया है। इसके बाद में चौथा है परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग। यह 19वें और 20वें श्लोक में है, अध्याय 14वें के में। और इसका अंतिम बिंदु है जीव मुक्ति के विशेष लक्षण, जो तीन गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं। तीन गुण कौन से? सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। तो जीव मुक्ति के विशेष लक्षण इन तीन गुणों से भी परे हैं, ऊंचे उठ जाते हैं। इन पर चर्चा हम विस्तृत, आप धैर्य रखें, नियमित आप विवेचन का लाभ लें। आगे हम प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का फिर विस्तृत विवेचना करेंगे और कल हम अध्याय 15 में वर्णित पुरुषोत्तम योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेंगे। आज बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।